Good evening, student. Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। Good evening. क्या करना है भैया आज? पिछली बार तो हमने एसिड बेस पढ़ा था। सर चैप्टर 1 को हमने रिवाइज किया था और कुछ कुछ चीजें उसमें पढ़ी थी एक्स्ट्रा भी। आज चैप्टर 2 की बारी है। एसिड सर बेस में तो चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था आपने। आज चैप्टर सेकंड भी मेरे ख्याल से मैं कर लिया था हम लोगों ने, जो वही था ना इंडिकेटर वाला। यस सर। Yes, सर sir. एक्वारिजिया तक आपने कराया था। एक्वारिजिया तक हम लोगों ने उसमें कर लिया था। तो आज कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं उसकी। यस सर। मेटलर्जी तो नहीं आ रहा ना आपका? मेटल नॉन मेटल वाला तो जो कटा था वो किसमें कटा था? सर वो चैप्टर 3 से था। वो जो आपका जो सिलेबस काटा है इस बार कुछ 30%, मेटल नॉन मेटल का कुछ पार्ट काटा था मुझे लगता है ना। यस सर। मेटलर्जी हटा दिया सर पूरी हाँ तरह। सर, मेटलर्जी पूरी हटा दी थी। पूरा बाकी हटा, सब बाकी सब था वही चीज। हाँ देखो, कुछ क्वेश्चनिंग अपने करते हैं। सपोज ये देखो, ये आपका 2016 में आया ये प्रॉब्लम आपका। तो उसमें उसने पूछा है कि पीएच को डिफाइन करना था। एक तो पीएच को डिफाइन करना था और वेरिएशन दिखानी थी। पीएच variation of pH with change in concentration of H Yes, positive ion and OH OH negative। OH नेगेटिव आयंस। OH negative। और हमें ये भी बताना होता था कि पीएच जो है एसिडिक बेसिक रेंज क्या है सर at उसका room फॉर्मूला भी होता था माइनस लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। concentration of Sir, H। must be proportional to H plus ions. यस तो सर। और सर पीओएच का फॉर्मूला था माइनस लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयंस। और सर फिर हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 एट टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो हम एक मतलब पीएच जो है, पीएच एक्चुअल में वैल्यूज है ना? स्केल कहते हैं, स्केल हो सकता है ये। हैं? सर स्केल होता है ना, तो पीएच स्केल। हाँ अरे वैल्यू क्या कह सकते हैं इसको डिफाइन में? हाँ, तो पीएच जो है वो एक्चुअली वैल्यूज हैं जो 0 से लेकर के 7 से होते हुए 14 तक लेते हैं अपने एक स्केल में, है ना? तो इसमें जो एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन होता है। तो 298 केल्विन पर हम ये करते हैं प्रैक्टिकली कि जो 7 है वो आपकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल पीएच है। और एक्चुअली ऐसा क्यों लिया गया है न्यूट्रल पीएच? सपोज आप वाटर लेते हो, ओनली प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। जब आप प्योर वाटर लेते हो तो प्योर वाटर को रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं तो वाटर जो होता है उसका बहुत कम पार्ट आयनाइज हो रखा होता है और वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन है। तो वो जो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷ मोलर। चाहे आपके H पॉजिटिव आयन हो, चाहे आपके जितने H होंगे उतने ही तो OH होंगे वो। तो इसलिए वो एक पीएच डिफाइन का, पीएच का जो फार्मूला पढ़ा होगा, पीएच एक्चुअली जो होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। यस सर, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। H पॉजिटिव आयन को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन या मोलरिटी बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। तो अब देखो कि आप अगर रूम टेम्परेचर पर
पीएच देखो तो कितनी आएगी, नेगेटिव लोगरिथम सर ऑफ, मैं कंप्लीट कर लूं पहले अपना काम। ओके सर। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ 10⁻⁻7 आ गया। तो ये -7 जब ऊपर आएगा, pH माइनस और माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH कितना आया प्योर वाटर का, 7। 7। अच्छा, pH की बजाय आप POH भी बोल सकते हो बेटा, POH। तो POH भी जो होता है वो भी होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन रख दो OH नेगेटिव OH आयन की। नेगेटिव आयन। तो ये कैलकुलेशन पीएच की बनाई है वाटर की, तो पीओएच भी तो बना सकते हो आप। यस सर। OH क्या आएगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन, वो भी उतनी ही है, 7। तो पीएच भी 7, POH भी 7। तो जितना पीएच है उतना पीओएच है, इसलिए इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो अब चाहे आप न्यूट्रल पीएच बोल दो चाहे न्यूट्रल पीओएच बोल दो, तो स्टैंडर्ड हमने पीएच कहना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रल पीएच, लेकिन कितने डिग्री पर, 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। पर। न्यूट्रल पीएच है वो कितना लेते हैं हम, 7। 7। अब आपने क्या किया, इस प्योर वाटर में अगर कोई लेमन डाल, जैसे लेमन जूस डाल दिया, लेमन जूस डालोगे तो लेमन जूस जो होगा इसके अंदर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगेगा। अब H प्लस आयन बढ़ाने लगेगा तो पीएच का ये जो फार्मूला देख रहे हो आप, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव। यस सर। तो इस चीज से साफ क्लियर हो रहा है कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे लेमन जूस डाला तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, ये चीज बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। इसलिए 7 से जितनी भी पीएच नीचे होती जाएगी तो हम कहेंगे सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, एसिडिक। 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 और अगर हम यहाँ, जैसे इसमें हम क्या डाल दें, साबुन मिला दें, या कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा कुछ मिला दें, तो सोडियम पाल्मेटाइट। हाँ, तो OH नेगेटिव आयन वो फिर अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब OH इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या इंक्रीज होगा, पीएच सर जो इंक्रीज। उसका पीओएच जो है वो डिक्रीज करेगा तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा। पीएच इंक्रीज करेगा, तो इसलिए अब क्या होगा कि OH इंक्रीज होता जा रहा है, इट मींस H पॉजिटिव आयन लेस डोमिनेंट होता जा रहा है। इसलिए जब पीएच 7 से 14 तक आती है तो कोई चीज डालते हैं और उसका सॉल्यूशन हम बोलते हैं कि वो कैसा होता है हमारे पास, बेसिक। 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 तो अब देखो, आप पीएच को डिफाइन करना था तो क्या बोलते हैं आप, पीएच वैल्यू इज ए नंबर फ्रॉम 0 टू 14। एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करोगे एच पॉजिटिव OH से, अगर सेकंड पार्ट देता क्वेश्चन का, वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कंसंट्रेशन, देखो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, सो H पॉजिटिव, फिर ये फार्मूला बना दो, H पॉजिटिव आयन जितना इंक्रीज होता जाएगा पीएच उतना डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता जाए। और कभी भी पीएच और पीओएच का सम करोगे आप, वो 14 के इक्वल आएगा, 14। टोटल सर इसे 14। डिराइव भी बहुत इजीली कर सकते हैं, हाँ, केडब्ल्यू से डिराइव हो जाता है। PW से डिराइव हो जाएगा। अब पूछो, अब क्या पूछना चाहते थे आप, जैसे ये क्वेश्चन आया था तो हमें ये चीजें इसमें लिखनी थी, स्केल बनानी थी, न्यूट्रल बताना था पॉइंट, एसिडिक बेसिक बताना था, H प्लस आयन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे पीएच डाउन होगा, ऐसे चीजें हमें डिस्कस कर। सर हम्म। सर वाटर के आंसर स्टेबल होते हैं क्या, मतलब 298 केल्विन पे? हाँ, बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत कम आयन होते हैं जो इसके अंदर टूटते हैं, कितने कम है देख सर लो आप। सर मेरे को एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मैंने एक बुक में 3 लाइंस देखी थी, उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन में कि वाटर इज न्यूट्रल, वाटर का पीएच जो है वो 7 होता है 25 डिग्री पर। हम्म। पर जब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है वाटर, तो वाटर का पीएच जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जो है न्यूट्रल रहता है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए आपको ध्यान हो तो मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस है ना, सर क्यों तो बोला। यहाँ पे उन्होंने बोला कि पीएच कम हो रहा है 7 से, लेकिन सर फिर भी कह रहे हैं कि जो वाटर है वो न्यूट्रल है। सर ये इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो वो क्या कहना चाहता है, इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच क्या रखी है आपने, 7। 7 रखी है।
इसलिए अब यहाँ पर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 7 होगी तो वो एसिडिक होगा, यस और सर। पीएच ग्रेटर देन 7 होगी तो वो बेसिक होगा। इसका रीजन हम अभी करके आए। अब सपोज आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लिया, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज 90 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो जैसे टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो H2O का आयोनाइजेशन बढ़ेगा। यस अभी सर। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको H पॉजिटिव आयन कितने मिल रहे थे? 10 रेज टू पावर माइनस 7। पावर -7। अब 7 से ज्यादा सपोज मिल रहे हैं 10 रेज टू पावर -6 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो जितने H पॉजिटिव आयन होंगे ये प्योर वाटर है अभी भी, लेकिन किस टेम्परेचर पे है प्योर वाटर? 90 डिग्री 90 सेल्सियस। डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पर। तो H पॉजिटिव आयन 10 रेज टू पावर -6 मोलर है, तो OH आयन भी तो इतना ही होगा ना। यस सर। तो अगर मैं अब 10 रेज टू पावर -6 H पॉजिटिव है, पीएच निकालूंगा तो कितनी आएगी? 6। 6। और पीओएच निकालूंगा वो भी कितनी आएगी? 6। तो इसका मतलब जितनी पीएच उतनी पीओएच, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया? यही तो होगा न्यूट्रल। ओके सर। तो यहाँ पे से पीओएच सर 8 आएगा ना, पीओएच तो। नहीं नहीं, यहाँ 8 नहीं आएगा, ये H प्लस आयन जितना है उतना ही OH आयन होगा। सर लेकिन सर पीएच प्लस पीओएच तो सर 14 होता है ना। ये वो वो 25 डिग्री 25 सेल्सियस डिग्री पर है, सेल्सियस पे। वो 25 पर है। अब की बार जो न्यूट्रल पीएच है वो कितनी आई है आपकी? न्यूट्रल का 6। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, वो कितना है इस बार? 10 रेज टू 6। पावर -6। तो अब की बार न्यूट्रल पीएच 6 हुई। अब मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे आप? बेसिक। बेसिक। जैसे अगर पीएच 6 से कम है तो अब क्या बोलोगे उसको? एसिडिक। एसिडिक। कितने टेम्परेचर पर? सर 90 डिग्री 90 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पर। तो सपोज आपको जो बाय डिफॉल्ट हम पढ़ते हैं ना बेटा पीएच 7, अब हाँ होगा अब की बार भी इस टेम्परेचर पे भी पीएच और पीओएच। अब वो कितना होगा? वो 14 नहीं लिखना, अब कितना लिखना है? 12। 12। समझ गए अब बात? यस सर। यस सर। तो जो हम अभी जनरली पढ़ते हैं वो हम रूम टेम्परेचर पर पढ़ते हैं, जो हम बोलते नहीं है, बस बोलते नहीं है, हम बोल देते हैं न्यूट्रल पीएच 7। तो अब आप बात को लेट मी कंप्लीट द थिंग्स। न्यूट्रल पीएच 7 बट एट 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? अगर सर रूम वेरी करता है, टेम्परेचर टेम्परेचर वेरी करता है ना। है, सर वेरी करता है सर टेम्परेचर के साथ। हाँ ये न्यूट्रल पीएच वेरी करेगी, यही तो सीख रहे हैं अपने। इसका मतलब सोचो कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच कितनी है? 7। 7। 7। लेकिन अगर 25 से ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल पीएच कितनी होगी? 7 से कम। 7 से कम। 7 7 से कम होगी। तो इसका मतलब सपोज मैं आपको ऐसे प्लेनेट पे लेके चलूं जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, या सपोज मैं तुम्हें ऐसे प्लेनेट पे ले चलूं जहां का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वहां पर न्यूट्रल पीएच कितनी आएगी प्रैक्टिकली? सर वहां पर 7 सर से कम। 12 आ जाए, मतलब 7 से कम आएगा वहां पे। 7 से कम। और प्रैक्टिकल वैल्यू ये कहेगी कि अगर वहां पर कोई सॉल्यूशन 7 पीएच वाला है तो उसको क्या बोलोगे आप? न्यूट्रल बेसिक। बोलोगे, बेसिक बोलोगे? सर बेसिक बोलेंगे। बेसिक। 7 पर अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर न्यूट्रल पीएच 7 से नीचे जाएगी, इसलिए 7 वाला बेसिक हो जाएगा। और ऐसे प्लेनेट पे ले जाओगे बहुत ठंडा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वहां पर, तो वहां पर न्यूट्रल पीएच क्या होगी बेटा? 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा। और वहां अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन पीएच 7 वाला है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। एसिड। समझ गए अब सारी स्टोरी? यस सर। तो यस सर। आप जो 10th लेवल पर पीएच न्यूट्रल पीएच 7 लेते हो, एक्चुअली अब आप याद रख लो कि वो हम किस पर लेते हैं एक्चुअली? हम अपने 25 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब रूम टेम्परेचर पर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो आगे फिर इस पॉइंट से आगे। यस सर। यस सर। ये जो क्वेश्चन अभी लिखा था बेटा मैंने, 2016 में आपके बोर्ड में भी आया था, और उसके साथ मैंने कुछ कंपटीशन की चीजें से टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन किया हमने। फिर देखो एक प्रॉब्लम ये आया, सर एक बार ऊपर कर देना। ये वाली चीज
यस यहीं सर। तक सडन। देखो बेटा, फिर क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आया, हमारे पास कोई सॉल्यूशन ए है, सपोज ये एक मैंने कोई सॉल्यूशन ले रखा था, ये मेरे पास सॉल्यूशन ए है, ठीक है। और ये ए सॉल्यूशन जो है इसमें मैंने किया है कि कुछ ड्रॉप इंडिकेटर की डाली है, एक इंडिकेटर का कुछ ड्रॉप डाला, और ड्रॉप डालते ही सॉरी मैंने इंडिकेटर डाला फिनोल्फ्थलीन, इंडिकेटर किए थे ना पिछली बार हमने, नो तीन इंडिकेटर डाला बेटा। जैसे ही मैंने इंडिकेटर डाला इसके अंदर, तो ये पिंक कलर का हो, सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंक कलर का। और मैंने एक सॉल्यूशन बी लिया, या फिर 2017 का प्रॉब्लम है बेटा। अब क्या, मैंने सॉल्यूशन एक बी लिया, अब जैसे ही सॉल्यूशन बी लिया उसमें मैंने एक इंडिकेटर डाला मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर डाला तो इसका कलर हो गया रेड, ठीक है। तो मुझे इनकी नेचर बतानी है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन बी। सर ए बेसिक है और बी सर ए एसिडिक है। बेसिक बी एसिडिक। आप कह रहे हैं ए आपका बेसिक है, बी 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 एसिडिक है। एसिडिक। ठीक है। अब एक्चुअली क्या स्टोरी है, थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का भी। कोई भी बेटा इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर, शायद पिछली क्लास में मैंने बताया भी आपको, इंडिकेटर जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या तो एसिड होते हैं फिर या बेस होते हैं। ऑर्गेनिक बेस होते हैं। आपसे कोई पूछे कि इंडिकेटर होते क्या है, आप बोलोगे या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है या वीक ऑर्गेनिक बेस। बेस है। जैसे वीक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल फिनोल्फ्थलीन है, फिनॉल जो फेलिन बोलते हो, वो आपका वीक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है, इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख देते हैं HPH। क्लियर? H क्या ओके शो सर। कर रहा है यहाँ पर, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर है इंडिकेटर का। वीक ऑर्गेनिक बेस है, जैसे इसका एग्जांपल अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मिथाइल ऑरेंज, अमोनिया भी। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को बेटा वी कैन राइट इन दिस वे MEOH। MeOH। यहाँ पर OH क्या डिसाइड कर रहा है, ये बेसिक। बेसिक। अब देखो कोई भी अगर जैसे HPH है तो ये क्या है, खुद एसिड है, इसलिए एसिडिक मीडियम में इसी अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहेगा। HPH की ये कौन सी फॉर्म है, अनआयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड फॉर्म किस मीडियम में रहेगी, जैसा खुद का है, खुद क्या है एसिड है, तो कैसे मीडियम में अनआयनाइज्ड रहेगा, ये एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक मीडियम में। और जैसे इसको बेसिक मीडियम मिल गया, बेसिक के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना इसका H, इसका H हट जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, ये पीएच। तो पीएच इसका नेगेटिव। पीएच नेगेटिव कौन सा फॉर्म बोलोगे बेटा, आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म। बेसिक मीडियम। आयोनाइज्ड फॉर्म। तो आयोनाइज्ड फॉर्म जो है एक्चुअली ये फॉर्म की दोनों में इक्विलिब्रियम रहता है, दोनों ही है, लेकिन मीडियम डिसाइड करेगा कि कौन से आयन में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। आयनाइज्ड फॉर्म किस में रहेगा, बेसिक मीडियम। बेसिक। ऑलवेज रिमेंबर आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटेंस कलर देन अनआयनाइज्ड फॉर्म। जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है उसका हमेशा कलर गहरा होगा, किसका, किसके कलर से, अनआयोनाइज्ड फॉर्म्स। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म फिनोल्फ्थलीन का हम देखें तो ये जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन अगर आयनाइज्ड फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया, तो ये पिंक कलर का होता है, समझ गए, पिंक कलर का होता है। अब आपका गहरा कलर आ जाएगा, तो ऊपर वाला एग्जांपल देखो, जैसे सॉल्यूशन ए में आपने जैसे ही फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डाला,
तो फिनोप्रिन इंडिकेटर डाला तो कौन सा कलर आ गया? पिंक। पिंक। मतलब इंटेंस कलर है। पिंक मतलब कौन सा कलर हुआ? इंटेंस कलर। इंटेंस इंटेंस कलर। कलर हुआ, तो इसका मतलब एचपीएच का तो नहीं हो सकता वो। इसका मतलब यहाँ पर इंडिकेटर नेगेटिव। कन्वर्ट हो गया है नेगेटिव। पीएच नेगेटिव पार्ट में, एनाइन में, आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो इसका एच कौन ले गया? सर बेस। तो सोल्यूशन। ये शो कर रहा है कि इंडिकेटर ने रिएक्शन किया, इंडिकेटर ने अपना H पॉजिटिव आयन बेस को दे दिया, और बेस के अंदर वो कौन सी फॉर्म के अंदर आ गया? आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड फॉर्म। फॉर्म। आयनाइज्ड। और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या होता है? इंटेंस कलर। इंटेंस कलर होता है। इंटेंस मतलब गहरा कलर, मतलब पिंक होता है। अगर इसी इंडिकेटर को मैं सॉल्यूशन बी में डालता तो बताओ बेटा क्या होता उसके साथ? सर उसमें इंटेंस कलर नहीं आता सर, उसमें सर लाइट कलर ही रहता है। कलरलेस हो जाता। मतलब अगर एसिड में डालता तो एसिड में ये एसिड जैसा ही रहता ना, HPH रहता। यस सर। इसलिए आयनाइज नहीं होता, तो ये कलरलेस होता, मतलब हल्के कलर का। क्लियर? यस यस सर। अब एक चीज और सोचो कि इसी टाइप से मिथाइल ऑरेंज भी है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो MEOH है, यू नो, मिथाइल ऑरेंज MEOH। MEOH जो है ये कौन सी फॉर्म है? अनआयनाइज्ड। यस सर। अनआयनाइज्ड। अनआयनाइज्ड खुद बेस है, तो अनआयनाइज्ड ये किस फॉर्म के अंदर रहेगा? इन बेसिक बेसिक फॉर्म। मीडियम। बेसिक मीडियम में ये बेस ऐसा ही बना रहेगा, तो इसका लाइट कलर होगा। तो ये लाइट जो कलर होता है वो येलो होता है इसका। येलो। ठीक है? यस सर। अब जैसे ही आपने इसको एसिडिक मीडियम दे दिया, एसिडिक मीडियम का मतलब H पॉजिटिव आयन दे दिए, तो वो इसके OH आयन से रिएक्ट कर जाएंगे। तो पीछे कौन सा फॉर्म बच जाएगा इसका? एमी नेगेटिव। Me प्लस पॉजिटिव। प्लस नेगेटिव नहीं, क्योंकि OH नेगेटिव चला गया, Me पॉजिटिव बन गया, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म बन गई। आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म। इंटेंस ये कलर होता आयोनाइज्ड फॉर्म बनेगी किस मीडियम में? है। एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। में बनेगी बेटा। एसिडिक मीडियम में ये फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब ये, अब आयोनाइज्ड फॉर्म हमेशा ज्यादा गहरे कलर की होती है, तो ये येलो रेड। कलर, इंटेंस कलर इसका रेड बन जाएगा। रेडो। रेड बन गया। अब आप अपने वाले क्वेश्चन को देखो, बोर्ड वाले क्वेश्चन को, तो अपने आप सारी चीजें समझ आएंगी। आपने सॉल्यूशन बी में क्या डाला था? मिथाइल सर ऑरेंज। हमने मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज डाला था। और मिथाइल ऑरेंज डालते ही किस कलर का हो गया वो? रेड रेड कलर। कलर का हो गया। मतलब इंटेंस कलर का हो गया। इंटेंस यस कलर सर। है, तो इसका मतलब वो Me पॉजिटिव फॉर्म में आया है, तो पॉजिटिव यस फॉर्म में आया है तो रिएक्शन किया है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या रहा? एसिडिक। 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 क्लियर है अब सारे पॉइंट? यस यस सर। 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 कोई डाउट किसी को तो डिस्कस नो करो। सर। सर ये बोर्ड में लिख सकते हैं जो आपने लिखवाया अभी? ये मतलब वो टाइम पे डिपेंड करेगा ना बेटा। यस सर। अगर आपके पास ये, तो मैं क्या है कि आगे भी जब आप जहां भी जाओगे तो आपको ये चीज अब पता होगी कि एक्चुअली रीजन क्या था। बाकी आप बोर्ड में जितने नंबर का हो, कम नंबर का हो तो कम लिखना, ज्यादा नंबर हो तो ज्यादा लिखना। ओके सर। क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। बता दो ना बेटा। बस सर 1 मिनट रुकिए। यस सर डन। फिर ये प्रॉब्लम देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है, हर आफ्टर ईच 1 और 2 ईयर आफ्टर ये पूछा जाता है। कहता है कि एक आपके पास व्हाइट पाउडर, इसे मैग्नीशियम वाला होगा। व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम वाला। हाँ, इस व्हाइट पाउडर जो है, जब हम क्या करते हैं, जब ब्रेड या
यूज करते हैं इसको बेकिंग फॉर जब भी किसी को बेक करते हो, ब्रेड को या केक को, इनकी जो बेकिंग करते हो उसमें यूज करते हैं। और इसको यूज करने से क्या हो जाता है, बेकिंग का मतलब ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ये सॉफ्ट और फ्लफी हो जाते हैं, फ्लफी। फूल जाते हैं, दबने लगेंगे ऐसे, है ना, फूल जाएंगे। तो इस पाउडर का एक तो नेम बताना है आपको। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने पूछा था नेम, एक नेम बताना है, एक ये बताना है कि ये मेन इन इसके अंदर जो मेजर केमिकल होगा, मेजर इंग्रेडिएंट होगा वो क्या है, मेन इंग्रेडिएंट, और इसका इस इंग्रेडिएंट का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। ये प्रॉब्लम आया था बेटा, देखो और बहुत सर बार सर नेम इसमें तो बेकिंग पाउडर होगा ना? सर नेम बेकिंग पाउडर है, मेन इंग्रेडिएंट बेकिंग इसमें सोडा बेकिंग सोडा है, सोडा और सर वर्क ऑफ इंग्रेडिएंट है टू मतलब टू रिएक्ट विद द सर मतलब CO2 के साथ रिएक्ट करके वहां पे जो है NaCl एक सॉल्ट और जो है हाइड्रोजन नहीं CO2 गैस बनाना, और CO2 गैस जैसे इट इज रिलीज यूज्ड एज होगी। एंट एसिड। Na2CO3 बनता है जो टार्ट्रिक एक एसिड पैराफिन बिशल्स में देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो व्हाइट पाउडर का आंसर देना था हमें, इसका नाम बताना था, है ना। पाउडर। बेकिंग व्हाइट पाउडर पाउडर का बेकिंग पाउडर। फार्मूला नहीं पूछा उसने, नेम पूछा है तो हमें नेम ही देना पड़ेगा। यस एग्जाम में सर। गलती हो जाती है बेटा, पूछ हमें तो आता तो होता है, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन को मिस जो है कंसेप्चुअल कर देते हैं। वो पूछता नेम है, हम फार्मूला लिख देते हैं, वो पूछता फार्मूला है, हम नेम लिख देते हैं। तो नेम पूछेगा तो नेम ही देना है। इस व्हाइट पाउडर को क्या नाम देते हैं हम, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। पाउडर। क्लियर, पहला काम हो गया। अब उसके मेन उसके कंपोनेंट पूछ रहा था वो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है। इसका जो कंपोनेंट है वो आपके दो है बेटा, एक बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो दोनों देने हैं बेटा, बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। जो इमली में होता है ना टार्ट्रिक एसिड, खट्टापन जो होता है, यस यस सर। टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, ये नाम हो गए। अब बेकिंग सोडा का बेटा फार्मूला आना चाहिए आपको, NaHCO3। NaHCO3। NaHCO3 लिखेंगे, और NaHCO3 का केमिकल नेम भी लिखना चाहिए आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। अगर वो केमिकल नेम बोलता तो सोडियम बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट। सोडियम, एक और नाम भी दे सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। यस सर। और टार्ट्रिक एसिड जो होता है, एक्चुअली फार्मूला लिखना चाहो तो कोई लिख सकता है, ये बड़ा फार्मूला होता है, ये टार्ट्रिक एसिड। अब कंपोनेंट पूछेगा, कंपोनेंट के नाम, कंपोनेंट के फार्मूला आपको क्लियर याद होने चाहिए, बेकिंग सोडा, एंड सेकंड वन इज द टार्ट्रिक एसिड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब बेकिंग सोडा का क्या काम है, टार्ट्रिक एसिड का क्या काम है। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, देखो बेकिंग सोडा आता है NaCO3, है ना। तो NaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये लेस स्टेबल है, और इसकी मोर स्टेबल फॉर्म बनती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब हीट करोगे बेटा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये मोर स्टेबल ये बनेगा। जब मोर स्टेबल सोडियम कार्बोनेट बनेगा, बैलेंस करोगे तो देखो आप Na2CO3, तो एक CO2 और साथ में कुछ वाटर बनेगा, लेकिन वाटर एज ए वेपर बन के उड़ जाता है, और CO2 जो होती है वो गैस होती है ना। CO2 अगर गैस होती है तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड के अंदर CO2 बनेगी तो उसको क्या कर देगी, फ्लफी कर देगी। उसको सॉफ्ट कर देगी, सॉफ्ट यस फ्लफी। सर। सॉफ्ट भी करेगी और ब्लफी भी कर देगी। तो CO2 का काम तो क्लियर हो गया, CO2 यस का सर। ये चला जाएगा, CO2 का सॉफ्ट और फ्लफी करना। बट अंदर क्या रखा हुआ है उसके, Na2CO3। और Na2CO3 को सोच पा रहे हो, ये क्या चीज है, ये सोल्ट है बेटा, यस सर, ये बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सोल्ट है क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है। वीक है। तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, और यस। न्यूट्रल किसके थ्रू करना पड़ेगा, टार्टरिक एसिड।
टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, क्योंकि वो एसिड है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर सर उसका बेस टेस्ट कड़वा हो कड़वा जाएगा। स्वाद सर आएगा। केक में बड़ी बता देगी। जो बेस होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। तो बेसिक साल्ट इज न्यूट्रल बाय जैसे केक का टेस्ट नहीं आएगा। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इसको न्यूट्रल करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो क्या करेगा? केक इज इन टार्टरिक टेस्ट। बिटर टेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका बहुत बार आया है। मैं अगर देख रहा हूँ 2010 में, 11 में, 13 में, 17 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सर फॉर्मूला लिख के सर आना है क्या टार्टरिक एसिड का? फार्मूला नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में शायद मुझे लगता है कि फार्मूला कहीं नहीं दिया हुआ है। बाकियों के दे रखे हैं तो फार्मूला नहीं भी याद रखो। टार्टरिक एसिड का नहीं है। सर हमें लिखवाया था सर नहीं सर, टार्टरिक एसिड का तो नहीं लिखवाया था हमें। देखो Sorry। है सिंपल, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे COH एसिड ग्रुप आएंगे। ऊपर और नीचे याद कराऊं तो मैं आपको, ऊपर और नीचे दोनों जगह COH ग्रुप, और बीच वाले दोनों कार्बन पे OH आएंगे और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। बस हो जाएगा याद, क्या दिक्कत है? यस सर, सर हो गया। C4H6O6। देखो COH ऊपर नीचे CH, फिर बीच में CH OH, बीच में दो अल्कोहलिक ग्रुप और ऊपर और नीचे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर हो गया, चलो आगे। यस सर। सर। यस सर। हटा रहा हूं बेटा मैं इसको अब। ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर 2011 और 14 में ये प्रॉब्लम आया आपका। व्हाट इज टूथ इनेमल केमिकली? पहला पार्ट तो ये पूछा उसने, पहला ही। दूसरा पॉइंट दिया कि स्टेट द कंडीशन। क्या कंडीशन होती है? व्हेन इट स्टार्ट कोरोडिंग, व्हेन इट स्टार्ट्स कोराइड समझते हो ना? कोरोइजन और जो पढ़ा था आपने, मेटल वाला चैप्टर पढ़ा नहीं यस होगा सर। ना? कोरोडिंग मतलब खराब होना होता सर वो भी पूरा पढ़ाया था हमें सर ने। है। अच्छा, तो व्हाट हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल left in the mouth after eating degrade? Or सर why doctor, just let me complete, why doctor suggest, इसके लिए सजेस्ट करते हैं यूज ऑफ ब्रशिंग। ब्रशिंग, है ना? तो ये पॉइंट देना आपको। पहला पार्ट है व्हाट इज द टूथ एनिमल केमिकली, तो बताओ बेटा टूथ एनिमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो सर वो पहला एसिडिक होता है। पहला पार्ट तो ये हो गया बेटा आपका। टूथ इनेमल जो होता है काफी हार्ड मटेरियल होता है ना ये दिखने में। तो ये ये जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो उसने केमिकली पूछा था तो आपको उसने नाम भी नहीं लिखा, तो आप नाम भी लिखो। क्या लिखा मैंने? कैल्शियम और फॉस्फेट, फॉस्फेट। पहला point। दूसरा पॉइंट, फार्मूला बनाना भी सीखो। कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप का है, Ca2 पॉजिटिव। फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, तो PO4 PO4 3। 3 नेगेटिव। तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में ले जाओ बेटा, इसके पैरों में, तो फार्मूला बन जाएगा
PO4 PO4 whole twice. for whole twice. पहला पॉइंट हो गया, और ये काफी हार्ड होता है। सर एसिडिक होता है ना? नो, अब देखो इधर बेसिक हो गया ये, क्योंकि देखो अब किससे बना हुआ है सोचो, सर ये कैल्शियम सर स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है और H3PO4 से बना है। हाँ, तो इसका मतलब ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, एंड H3PO4 मतलब एसिड। वीक एसिड। H3PO4 तो वीक एसिड। H3PO4 से वीक एसिड होता है? हाँ, H3PO4 आपको मैंने याद कराया था पिछली क्लास में। स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ क्या याद रखने हैं आपने? सर स्ट्रॉन्ग, हेलोजन सर ऑक्सीजन एटम हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया था या तो कोई हेलोजन हो, या फिर सल्फर हो, या नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन बट इसके साथ विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फास्फोरस नहीं बताया था, देखो मैंने, है ना? इसलिए H2SO4 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। Strong acid. HCN, स्ट्रॉन्ग एसिड। वी सर वीक नो एसिड। नो नो नो, Weak, वीक एसिड। weak acid. कार्बन आ गया सर, वीक हो गया। नाइट्रोजन है बट कार्बन आ गया, ऑक्सीजन कहाँ है नाइट्रोजन के यस सर। साथ? यस सर। Yes, sir. H2CO3 वीक एसिड। Weak acid. कार्बन वाला है, वीक एसिड। तो H3PO4 भी वीक एसिड। Weak इस acid. कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है ना? सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है ना? हाँ, क्लियर? यस सर। मतलब ऐसा भी कभी नहीं होता है कि हम ये बोल दें कि भी जिसके पास ज्यादा H होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा। आप खुद ही देखो, आप H2SO4 में कितने H हैं? सर 2 है। सर 2 H. H3PO4 में कितने हैं? 3. सर 3 है। फिर भी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? सर H2SO4 वाला। H2SO4. H देख करके डिसाइड नहीं कर सकते, वी कांट डिसाइड टू सी द नंबर ऑफ H प्लस आयन इन फार्मूला। तो प्रॉपर्टी होती है कि H वाटर के अंदर इजीली निकलते कितने हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आप लोगों ने बेटा आंसर दे दिया, व्हाट इज टूथ एनिमल केमिकली? योर आंसर वाज कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। सर तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, एपेटाइट। वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस हो गया ना, वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम का सॉल्ट हो गया। नो सर, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल रहा हूँ। वो अलग चीज है बेटा। वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी जो होता है ना, होता फास्फेट ही है, लेकिन इसके फार्मूले जो होते हैं ना उसको एपेटाइट कॉमन नेमिंग में बोल देते हैं। वो तो यही चीज है, कॉमन नेमिंग में बोल देते हैं एपेटाइट उसको। सर वो अब इस, सेम ही हो गया। हाँ सेम ही होते हैं। तो ये देखो पहला पार्ट हो गया, व्हाट इज टूथ एनिमल केमिकली। दूसरा क्या पार्ट दिया था क्वेश्चन उसने? स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट्स कोरोडिंग। हाँ, कोरोडिंग कब स्टार्ट करता है, वो कब होता है? When the pH of the mouth reduces from 5.5. अगर पीएच जो देखो हमारी जो माउथ होता है उसमें आपका सलाइवा होता है ना? और सलाइवा किस मीडियम का होता है बेटा? एसिडिक मीडियम। Acidic एसिडिक medium. होता है। तो जब सलाइवा एसिडिक मीडियम में होता है, जो माउथ के अंदर होता है, तो ये क्या करता है कि जब हमारा एनिमल क्लोराइड स्टार्ट करेगा, जब अंदर की पीएच जो है हमारे माउथ की पीएच वो 5.5 से कम होने लगेगी। 5.5 से पीएच कम होने लग रही है तो कौन सा मीडियम होता जा रहा है? देखो एसिडिक होता जा रहा है ना। Acidic. जब एसिडिक मीडियम होने लगता है तो ये खुद क्या है? देखो अभी मैंने बताया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो मतलब बेसिक हो गया ना, बेसिक सॉल्ट हो गया ये। Base medium. सॉल्ट कैसा है ये, किस कैटेगरी का है ये? कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक सॉल्ट है, जैसे Basic पिछला केस salt. तो किया था। तो बेसिक सॉल्ट है, तो अगर एसिडिक माउथ में एसिड ज्यादा होने लग जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना। Yes, sir. इसलिए जब पीएच जो होती है 5.5 से कम, मतलब ज्यादा एसिडिक होने लग जाता है माउथ हमारा, तो ज्यादा एसिडिक केस में ये जो है हमारे दांत जो होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। ये हमारा जो है कोरोइड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. आप कह सकते हो एसिडिक मीडियम, हाई एसिडिक मीडियम कोरोइड द इनेमल्स।
तीसरा पार्ट और दिया था बेटा उसने, व्हाट हैपन व्हेन फूड पार्टिकल लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग डिग्रेड। तो जैसे ही आप खाना खाते हो बेटा, तो माउथ के अंदर बैक्टीरिया तो होते हैं ना हमारे, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं फूड को, हमारा फूड ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है एसिड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि सलाइवा ज्यादा होगा वहां पर, तो एसिड बढ़ने लग जाता है। और एसिड बढ़ने लग जाता है तो क्लोराइड बढ़ने लग जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, सर मुद रिंस मुद करना करना चाहिए, चाहिए। सर कुल्ला कर रिंस लेना करना चाहिए। चाहिए। कुल्ला करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए, खाना वाना दांतों में नहीं फंसे, क्योंकि अगर फंसा रहा तो बैक्टीरिया आएंगे, स्मेल आती है ना मुंह से, वो इसीलिए आती है स्मेल कि बैक्टीरिया आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन करने से एसिड बनाएंगे। एसिड आएगा तो फिर जो हमारा दांत का मटेरियल है वो कैसा है, बेसिक है, तो वो बना हुआ एसिड हमारे बेस दांतों को हमारे ब्रेक करने लगेगा और हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उस एसिड को न्यूट्रल। कभी ध्यान दिया आपने टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा होता है, सर बहुत ही बेटर होता है। कड़वा सा बेटर, होता बेटर होता है, कड़वा सा होता है, तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, सर उसमें बेस। फ्लोरोहाइड्राइट होता है। फ्लोराइड इंक्लूड होता है। हाँ, तो फ्लोराइड चलो वो तो अमाउंट होता ही है, लेकिन बेसिक बोलोगे आप, सिंपल वे में क्या बोलोगे, बेसिक। बेसिक होता है। तो टूथपेस्ट बेसिक होते हैं, इसलिए मुंह के अंदर जो हमारा एसिड होता है उसको वो न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते यूटिलाइज कर इसलिए देना। हमारे जो है एनिमल डिके नहीं हो पाता है और हमारे टीथ जो है वो सही रहते हैं। क्लियर, यस हैं। सर। यस सर। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो, 2011-12 कंटिन्यूस ये क्वेश्चन आया है कि उसने पूछा है जो आप फायर, स्पेशली एसिड, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो रखते हो आप, एसिड फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका केमिकल नेम क्या है। और केमिकल नेम के साथ कौन सी गैस इवोल्व होती है, जो हमारे फायर को क्विंच करने का काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो आपको केमिकल यूज बताना है एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का, कौन सा होता है, क्या केमिकल होते हैं और उनमें क्या रिएक्शंस होती है, कौन सी गैसेस बाहर निकलती है जो आग को बुझाने का काम करती है। सर इसका नाम तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सर बेकिंग बाइकार्बोनेट। सोडा। सोडा वही एसिड बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर। बस सर इतना बेकिंग सा फर्क इसमें देखो, वही चीज है जो आपको ब्रेड ब्रेड में बनाने में यूज करते थे, वहां पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बस फर्क इतना है कि वहां सोडियम कार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक एसिड था और The यहाँ sodium bicarbonate and sulfuric acid. Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपको उसने एसिड का केमिकल नेम पूछा था, तो केमिकल नेम बताना था सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन, बाइक। ना हाइड्रोजन बोल दिया तो कार्बोनेट बोलो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फार्मूला हो जाएगा NeHCO3, है ना। और साथ में जो प्लस होता है वो डाइल्यूट H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पॉइंट ये आता है बेटा कि जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, H2SO4 डालते हो डाइल्यूट, तो क्या रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन याद करने के साथ साथ बेटा कंसेप्चुअली समझनी भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट दो चीजों से बना हुआ है, सोडियम से और बाइकार्बोनेट से। सोडियम जो है वो बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है ना, यस यस सर। और H2CO3 का CO3 वाला पार्ट है, तो ये कौन सा एसिड है, सर वीक एसिड। वीक एसिड। एसिड है। और H2SO4 जो है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो बेस खुद स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा क्या होता है, दोस्ती हमेशा बराबरी वाले के साथ होती है ना, यस सर। तो यस सर। तभी मजा देती है। नहीं तो अगर होती है, अगर किसी बराबरी के साथ नहीं होगी तो फिर एक दूसरे पर हमेशा कोई ना कोई
बात कह रहे थे तू ऐसा तेरा ऐसा तेरा वैसा, है ना। तो इसलिए सोडियम बेस के पास, अब उस बेस जो है उसके पास देखो ऑप्शन कि बेस वीक वाले के साथ है, और दूसरा उसके पास ऑप्शन आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो बेस खुद स्ट्रॉन्ग है तो किसके साथ जाएगा वो? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। Strong स्ट्रॉन्ग acid के के साथ। साथ। इसलिए क्या करेगा, ये H2SO4 इधर आ जाएगा और इस एसिड को बाहर निकाल देगा बेटा। तो ये बाहर आ जाएगा तो इसका सॉल्ट Na2SO4 Na2SO4 plus चलो, CO2 plus H2O. और H2O plus CO2 अब H2CO3 को बाहर कर दिया इसने, ये बेचारा रोने लग जाएगा H2CO3, और रो के टूट जाएगा। ये किसके अंदर टूट जाएगा? H2 और H2O plus CO2 कहेगा मुझे छोड़ दिया बेस ने, कमजोर था, कमजोर को उसने छोड़ दिया, ये बेचारा टूट गया, और क्या बना दी इसने? CO2 गैस बन गई। अब CO2 गैस जो है वो कौन सा काम करती है? So cutting the supply of air. कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। तो इसलिए क्या ऊपर लेयर बना देगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, मिलेगी नहीं, तो आग जो है वो बुझ जाएगी। And sir water प्रेशर काम करता है सर, मतलब हैं? टेम्परेचर को कम करने में, टेम्परेचर से बढ़ाने में सर, मतलब वाटर भी काम करता है कुछ, हाँ, कम करने में टेम्परेचर को। टेम्परेचर को कम करने में वाटर जो बनेगा वो भी काम करेगा, तो आग बुझ बुझ जाएगी। क्लियर? yes sir रिएक्शन भी याद हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन करते हो ना तो ऐसे कर किया करो भाई, थोड़ा 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 फंडामेंटल भी करते जाओगे ना, तो याद करने में रटना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि ये रिएक्शन ऐसे होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेरे पास कोई कॉमन बेस है, कॉमन बेस तो यह सपोज बी है, और इसकी क्या है कि ड्राई पैलेट्स हैं, मतलब टिकिया ऐसे 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 टिकिया है पैलेट्स। और ये क्या करता है, इसका प्रॉपर्टी है मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, पैलेट्स हैं मॉइस्चर, मतलब सर डेलिक्वेसेंट है। डायलेस्टेंट तो उसमें क्या होता है, वो तो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक टाइप है, तो मैं बताऊंगा उसमें भी डिफरेंस। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्बर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब कब करता है, जब इसको हम किस में छोड़ते हैं और स्टिकी हो जाता है, बिकम चिपका चिपका सा होता है ना, जैसे स्टिकी इन ओपन एटमोस्फेयर, ओपन एटमोस्फेयर रखते हैं जैसे रूम वगैरह में रख दें, तो ऐसे चिपक चिपक सी आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बी है इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस में यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस में? ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में भी इसको यूज करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में आप तो एक तो बी पहचानना है ना, और दूसरा इसकी रिएक्शन देनी, रिएक्शन देना है HCl के साथ, क्या प्रोडक्ट ये बनाना सर बी है। सर ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। First sodium chloride. तो अभी भी सर NaOH है ना। हाँ, ये जो है कॉमन बेस है, सबसे कॉमन बेस NaOH, जिसको क्या बोलते हो, कास्टिक सोडा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और लेकिन ये तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में मिलता है ना प्रोडक्ट साइड पे। नो सर, ये यूज होता है सर उसमें, वो भी तब बता NaCl रहा मिलता है। वो भी बता रहा हूँ, पहले कॉमन बेस याद कर लेते हैं, वो कौन सा है? NaOH। तो NaOH NaOH की कभी भी आप देखना कि NaOH को मॉइस्चर छोड़ोगे ना, ऊपर से पानी पानी सा दिखाई देने लग जाएगा, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और इसकी अगर रिएक्शन, बिकॉज NaOH है तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड और बेस तो न्यूट्रलाइजेशन करने लग जाएंगे, NaCl न्यूट्रल हो जाएगा और H2O बन जाएगा, और एनर्जी भी निकलती है, इसको हीट ऑफ नाइट्रेशन बोलते हैं। वन वाटर मॉलिक्यूल बना H2O तो 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज भी, हीट भी रिलीज होती है ना। और जो आप ये कह रहे हो कि सर क्लोर एल्कली प्रोसेस में कैसे यूज होता है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के वो 3 होते हैं।
हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हाइड्रोजन को है अमोनिया बनाने में यूज करते हैं, क्लोरीन को बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में यूज होता है। तो यूज्ड कह रहा है ना, यूज्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, चाहे एज ए रिएक्टेंट हो चाहे एज ए प्रोडक्ट हो, समझ गए। सर आफ्टर में चाहिए था यूज आफ्टर क्लोराइड प्रोसेस। हम्म यहाँ पे सर यूज आफ्टर लिखना चाहिए था ना, यूज इन की जगह। यूज्ड का मतलब उन्होंने ये क्लोर मतलब क्लोर एल्की प्रोसेस में भी इसको देखते हो, उसका कहने का मतलब ये था। जिस साल उसने एग्जाम में दिया था ना, तो उसने इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना के दिया। उसने लिखा कि इसके अंदर बी इज आल्सो यूज्ड की बजाय फॉर्म्ड कर दो तो ज्यादा बेटर है। तो यस यूज्ड सर। के लिए क्या लिखते हैं हम, फॉर्म, फॉर्म्ड इन क्लोर एल्की प्रोसेस, तो ज्यादा इजी हो जाएगा बेटा। यार यस सर। फिर देखो आप इसमें एक बेटा आपने पढ़ा होगा पीओपी। एक हमें क्या बताना है, पीओपी, इसको बताना है क्या होता है, और Calcium इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला ऑफ जो पीओपी है वो आप ऐसे लिखते हो, CaSO4 डॉट हाफ वन H2, बाय टू हाफ एच टू। H2। हेमीहाइड्रेट है ना। प्रॉब्लम ये है हमारा, ये 2010-11 में आया था कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव हाफ half मोलिक्यूल ऑफ वाटर। half water molecule। एक तो क्वेश्चन का इसका जवाब देना है आपने, अटैच टू कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा वाई NaHCO3, NaHCO3 is essential in antacid। एंटासिड समझते हो ना, यस सर। एंटासिड। तो जरा इसको सर यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसीलिए बिकॉज 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो जिप्सम में से हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके इवेपोरेट कर दिया है। हम्म और सर बाकी NaHCO3 एसेंशियल इसलिए होता है बिकॉज सर वो एक माइल्ड बेस है, और वो जो है हमारे पेट में जो एक्सेस ऑफ एसिड जो इवॉल्व हो गया है उसे वो न्यूट्रलाइज कर सकता है विदाउट हार्मिंग द लाइनिंग ऑफ स्टमक। सेकंड ठीक है, फर्स्ट वाले का अभी सोचो। सर लेकिन सर मॉलिक्यूल तो सर होल नंबर में होता है ना। हाँ वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, उसका सोचो। हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू CSO4। एक्चुअली पता क्या होगा, एक्चुअली फार्मूला गलत लिखते हैं अपने। एक्चुअल फार्मूला ये होता है, क्योंकि होल नंबर में हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल, हाफ कैसे हो सकता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते इससे तो CaSO4 डॉट हैं, H2। 2CaSO4 डॉट H2। एक्चुअल मॉलिक्यूल ये है, एक्चुअल पीओपी फार्मूला ये है। वो तो हम सिंपल लिखने के लिए किसी को ऐसे लिख देते हैं। तो एक्चुअल पीओपी फार्मूला 2CO, इट मींस एक्चुअली क्या लिखोगे, एक्चुअली 1 वाटर मॉलिक्यूल is attached with
टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल। एक्चुअली ये होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर होता है, लेकिन हम उसको सिंपल करने की फॉर्म में तो हम कहते हैं कि 2CSO4 के साथ 1 क्रिस्टलाइन वाटर है, तो सिंपलेस्ट करने के लिए 1CSO4 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। इसलिए हम बोल देते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हेमीस्फीयर, जैसे पूरा स्फीयर होता है, आधा काट दे तो क्या होता है वो, हेमी। हेमिस्फीयर। इसलिए मॉलिक्यूल को आधा ले लिया आपने, इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम ये सल्फेट बेसिकली एक रफ रेशियो है कि इस रेशियो में H2O मॉलिक्यूल जो है CaSO4 के साथ इस अटैच कंपाउंड में है। अटैच है। बस बस बेटा, यही मेन मतलब यही है, नहीं तो अदरवाइज आधा मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं ना। यस सर। मॉलिक्यूल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। क्लियर? यस सर, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो पीओपी के दोनों फार्मूले सही है बेटा। फार्मूला जो होता है जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो, सपोज ये प्रॉब्लम दे दिया जाए आपको, केमिकल नेम ऑफ, केमिकल नेम ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2 एंड Na2CO3, एक तो इनके केमिकल नेम देने, और दूसरा इसका जो आपने सिग्निफिकेंस देना है। सर ने लीव कर दिया। सर कहाँ गए? लगता है ये उसी इंसान का प्रकोप है, काला जादू है ये। भाई बायोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, वो काला जादू कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है वो अपने घर। हेलो सर, कहाँ है? Left. भाई सर पे काला जादू कर दिया उसने, सर की डिवाइस पे काला जादू कर दिया उसने। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दिन चली गई थी? यस सर, यहीं पे छोड़ा था। थोड़ा था ना। यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। तो केमिकल नेम ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O एंड Na2CO3 है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंस जो ये है, इसका सिग्निफिकेंस
of 10H2, इसका क्या सिग्निफिकेंस? वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच होता है सॉल्ट के साथ, इसको क्या बोलते हैं? इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। crystallization. सर ये दिखाता है कि जो कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। इसका मतलब सर उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है। और सर अगर ये इसमें से हम हटा देंगे तो ये अमॉर्फस फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है अंदर से वो यूनिफॉर्म नहीं है अब। और सर वो डेड कार्बोनेट फिर कहलाएगा। सर उसे सोडैश बोलते हैं फिर। हाँ, सोडा। और पहले सोडियम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। Sodium decahydrate. सोडा भी कहते हैं। देखो, अगर हम Na2CO3 में थोड़ा सा Na2CO3 लेकर के कुछ वाटर नहीं रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस, है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। अब अगर इसमें कुछ वाटर डाल दे थोड़ा सा, तो कुछ वाटर तो इसके साथ अटैच ही हो जाता है। 10 मोल तो वाटर के अटैच हो जाते हैं और ये बना देता है Na2CO3 डॉट 10H2। NH2O. इसको बोलते हैं हम, ये इसके बीच में स्पेस होती है जब इसका क्रिस्टल बनता है ना। तो क्रिस्टल जब कोई चीज बनती है, जैसे ऐसे मान लो कोई भी चीज बन गई, तो इसमें कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो ये स्पेस खाली रह जाता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आके फंस जाते हैं। तो पर Na2CO3 मॉलिक्यूल में 10H2 इसको बोलते हैं, इस वाटर को बोलते हैं, अभी जैसे आपने बताया, वाटर ऑफ Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं ये, इसलिए इनको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब फिर पानी डालते रहो। अगर आपने एक्सेस में ले लिया वाटर, तो एक्सेस में जब वाटर लोगे तो वो फिर उसको डिसोल्व करने लगेगा वापस। फिर Na पॉजिटिव आयन और हीट भी कर दो वाटर के साथ, एक्सेस वाटर भी ले लो, तो Na पॉजिटिव आयन एक पास अलग हो जाएंगे और कार्बोनेट आयन वो CO2 जो होगा गैस बन के बाहर चला जाएगा, तो वाटर रहेगा ही अंदर। तो ऐसी चीजें आपको बनेगी। तो इसको केमिकल नेम जो है 10H2 है, तो आप बोल सकते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलोगे इसको? Sodium carbonate decahydrate. 10 को डेका बोलते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, या इसको सिंपली आप ये भी बोल सकते हो हाइड्रेटेड, Washing soda. नहीं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नंबर मत बताओ, बस हाइड्रेटेड बोल दो, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और तीसरा, बिकॉज ये जो कपड़े वपड़े धोने में यूज होता है, इसलिए इसको एक सिंपल कॉमन नेम क्या बोलते हैं? Soda. वॉशिंग सोडा। एक बेकिंग सोडा होता है, एक Soda. वॉशिंग होता है। वॉशिंग सोडा होता है। तो केमिकल नेम ये है। और जब इसमें आप वाटर हटा लेते हो, तो ये अभी हमने कर ही लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या कॉमन Carbonate. नेम। केमिकल नेम पूछेगा तो एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। Sodium carbonate. और वैसे इसको बोलते हैं सोडा एश। सोडा ऐश। यार Yes, sir. Yes, sir. आप बता सकते हो बेटा इसको बनाते कैसे हैं सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड साल्ट को कैसे बनाते हैं? बता सकता है कोई स्टूडेंट? प्रिपेयर कैसे करते सर हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस में कैसे प्रिपेयर करते हैं? नहीं, सपोज अपने को सीधा ये बनाना हो कि सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना है अपने को, Na2, पहले तो ये बताया ना मैंने, पहले तो Na2CO3 प्रिपेयर होगा, फिर वाटर के साथ जाकर के फिर ये बनाएगा। तो सर Na2CO3 के लिए NaOH प्लस H2CO3 नहीं, वो मेथड यूज नहीं करते करना पड़ेगा। जो आपके सिलेबस में है, जो इसका प्रिपरेशन मेथड। By heating baking soda. यस सर, बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, अब ये बताओ? Sir, by mixing sodium chloride, water, carbon dioxide, and ammonia. क्या नाम होता है? बड़ा इंपोर्टेंट मेथड है ये, बहुत इंपोर्टेंट मेथड है बेटा ये, सोल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्वे प्रोसेस।
सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें आप अमोनिया को वाटर CO2 एक्वा सॉल्यूशन मतलब Sodium वाटर chloride. और ब्राइन सॉल्यूशन NaCl NaCl. NaCl. NaCl, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? ब्राइन ब्राइन सॉल्यूशन Brine. Brines. ब्राइन। तो ब्राइन जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करके पहले हम बनाते हैं, अमोनिया तो अलग हो जाती है NaCl, लेकिन NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। फिर आप जो कहोगे कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर हीट करेंगे, है ना, सोडियम को हीट करेंगे तो अभी मैंने बताया था ना, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म बनेगी। मोर स्टेबल फॉर्म इसकी सोडियम कार्बोनेट है। फिर सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिला देंगे थोड़ा सा, Hydrogen. ज्यादा नहीं मिलाएंगे, कम मिलाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा आपका Na2CO3 डॉट। काम क्या क्या आता है बेटा? Na2CO3 क्या काम आता है? Na2CO3 सिर्फ सोडा है। सर हार्डनिंग ऑफ वाटर में काम आता है सर, मतलब है वो पेंट्स वगैरह में काम आता है ये कुछ काम नहीं। सर, वाटर को सर हार्ड करने में आता है काम में से, हाँ, हार्ड रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ जैसे रिमूव वाटर में करने में। यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट जो यूज होता है ना Na2CO3, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना। हाँ, वो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हार्डनेस भी बता सकते हैं ना इससे तो। अब परमानेंट हटती है तो इसका मतलब वो टेम्परेरी तो अपने आप ही हट जाएगा, तो दोनों ही निकाल सकते हो। Yes, sir. यस सर। जो परमानेंट को रिमूव कर देगा तो टेम्परेरी तो इजीली कर देगा ना। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डन। यस सर। Yes, यस sir. सर। फिर आगे चलो, देखो सर एक बार ऊपर कर देना वो पीओपी वाला, मेरा थोड़ा रह गया था। यूपी वाला ये वाला। यस सर, हो गया सर। हो गया। यस सर। सर सॉल्वे Then- सर साइंटिस्ट का नाम है क्या सॉल्वे? है, सर सॉल्वे सर किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? हाँ, साइंटिस्ट के नाम सॉल्विंग। देखो, एक आपके पास कोई कैल्शियम का कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में कोई, है ना, और इसका जो कलर है वो येलो है, और ये जो काम आता है, यूज जो होता है इन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कीड़े मारने में काम आता है, वाटर के अंदर वाटर को साफ करने में काम आता है। इस कंपाउंड का आपको केमिकल नेम देना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसका फार्मूला भी देना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बताना है, कैसे बनता है ये, विद रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बतानी है। ये आपका 2012 एंड 14 दोनों में आया हुआ है, और क्लोरएल्कली प्रोसेस भी बताना है। Sir, chemical name calcium कैल्शियम oxychloride. ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम Formula CaOCl2. केमिकल नेम क्या बताया बेटा? Calcium कैल्शियम oxychloride. ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम कैल्शियम, एंड से वाटर ऑफ लाइम भी कहते हैं नहीं, लाइम ऑफ वाटर। नहीं, वाटर ऑफ लाइफ सर लाइम ऑफ वाटर। बताता हूँ, लेकिन ये जो है केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। क्लोराइड। और एक नाम और भी देते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यस सर। Yes, sir. कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और एक्चुअल में कॉमन नेम इसका जो है ना वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। सर ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder. कॉमन नेम जो है वो आपका इसका है ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर। और केमिकली इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो है CaO Cl2. Cl2। CaO है ना। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं ब्रेक करूं इसको तो ये वैलेंसी Ca की इधर ले जाओ Ca2 पॉजिटिव, और OCl की इधर ले आओ नेगेटिव, है ना। तो ये वैलेंसी इधर गई, ये वैलेंसी इधर गई, तो एक्चुअल में Ca जो बना है वो बेस से आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaOCl सर वो तो Cl2 से आया है। नहीं, Cl2 से नहीं, अभी बताता हूं मैं, सारी चीजें बताऊंगा। ये बेस से आया है, ये वाला एसिड से आया है। अगर इसको एसिड सिंपली सोचें तो ये एसिड आया है HOCl है ना। HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो सर ये HCl से ज्यादा खतरनाक होता है। अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना, तो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड। अब आपको एक केमिस्ट्री बताता हूं मैं। जब भी कोई, जैसे देखो आपके पास जैसे HOCl, या इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास अगर H2SO4 है, इसका नाम जानते हो H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, इक की आवाज आ रही है ऐसी। अगर इसका आयन बनाते हो आप, SO4 H हटा दो, SO4 2 नेगेटिव, तो इक होता है तो उसके आगे 8 लगा देते हैं। इक किस में कन्वर्ट हो जाता है? 8 में। इक 8 में, का बेसिक नॉलेज है, इक 8 में चला गया, तो इसका नाम क्या दोगे SO4 2 नेगेटिव का? सल्फेट आयन। ठीक है। अगर मैं H2SO4 में एक ऑक्सीजन कम कर दूं, जैसे H2SO4 की जगह SO3 कर दूं, तो ये जो इक होता है ना ये S में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए H2SO3 का नाम क्या बोलोगे आप? सल्फ्यूरस। Sulfurous acid. इक की बजाय एसिड बोलोगे, सल्फ्यूरस एसिड। और जो S का आयन बनाओगे आप तो SO3 2 नेगेटिव, S वाला आइट, 8 नहीं बनता, आइट बनता है, इसलिए इसको बोलोगे आप सल्फाइड। क्लियर? Yes, sir. अब अगर मैं आपको क्लोरीन के एसिड बताऊं, फिर उस पॉइंट पे आते हैं अगेन अपने। देन देखो, जैसे आपके पास क्या है, HClO3 है, HClO3, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? क्लोरिक एसिड। अगर इसका आयन बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा? सर H प्लस एंड ClO3 माइनस। क्लोरेट है सर, ये क्लोरेट है। तो इसलिए इसका नाम क्या बोलोगे आप? क्लोर। इक किस में कन्वर्ट होता है, मैंने बताया था, आयन बनेगा। 8। ठीक है। अब HClO3 की जगह मैं अगर लिख देता हूं HClO2, तो बोलो अब क्या नाम बोलोगे इसको? क्लोराइड। एसिड। नहीं, क्लोरस एसिड। ये इक है, तो एक ऑक्सीजन कम होता है तो इक की जगह क्या लगाते हैं? OUS। क्लोरस एसिड। अस। ये क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। या क्लोरस एसिड। और इसका आयन बनाऊंगा तो क्या बनेगा? क्लोराइड आयन। इसलिए इसको S को आइट में कन्वर्ट करोगे तो क्लोराइड आयन। ठीक है। अब अगर मैं एक ऑक्सीजन और कम कर दूं, और या एक ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा कर दूं, देखो अगर ज्यादा कर देते हो नॉर्मल से तो उसके आगे लगाना पड़ता है पर, हाइपर। जैसे कहते हैं ना यार, कोई दो दोस्त लड़ाई करते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं यार ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है ना। तो जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हाइपर या पर बोलते हैं। इसलिए HClO4 का क्या नाम बोलोगे आप? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन ज्यादा, इसलिए इसको आप पढ़ोगे पर क्लोरिक एसिड।
और आयन बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा? पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन। आयन। ठीक है, अब आ जाओ, अगर कम हो जाए जितना है उससे तो उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, या पर का मतलब ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम? अब इससे भी नीचे जा रहा है ये ऑक्सीजन, तो इसको आप बोलोगे आप हाइपो क्लोराइड। नहीं, एस वाला, एस वाला ही है। हाइपोक्लोरस। क्लोरस से एक कम ऑक्सीजन हो तो कम है ही नहीं इसमें, है, ऑक्सीजन तो कम हुआ ही नहीं। कम कर ऑक्सीजन दो, तो सेम रहा ना। एक कम करो, HClO लिख दो। HClO लिखोगे तो HCO लिखने पर एक ऑक्सीजन कम कर दिया आपने, तो ऑक्सीजन कम हो गया, तो अब आगे वर्ड क्या लगा दोगे? एक हाइपो हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो आगे लगा दोगे, क्लोरस एसिड। अब अगर मैं इससे आयन बनाऊं, ये HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HClO, तो अगर मैं इससे आयन बनाऊं तो क्या बनेगा आयन? हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइट आयन। आयन। हाइपोक्लोराइड क्लोराइट आयन। क्लोराइड आयन। क्लियर? यस सर। यस। अब ये जो हाइपोक्लोराइट आयन ClO नेगेटिव है, इसको आप कैल्शियम आयन के साथ अटैच करोगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो क्या फार्मूला बनेगा? CaClO का होल ट्वाइस। क्या बनना चाहिए था? होल ट्वाइस, है ना? तो एक्चुअली ये मिसलीडिंग वर्ड बना। CaCl, हम क्या फार्मूला पढ़ रहे हैं ऊपर देखो, CaOCl2। 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 Ca2 पॉजिटिव, OCl नेगेटिव, तो CaOCl, लेकिन फार्मूला क्या आ रहा है? CaOCl2। तो आप जो इसका नाम पढ़ते हो ब्लीचिंग पाउडर का, क्या नाम दिया था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, या जो आपने हाइपोक्लोराइड दिया था वो हाइपोक्लोराइड। मिसलीडिंग नाम था, हाइपोक्लोराइड, क्योंकि उससे अगर फार्मूला बनाओगे तो CaOCl2 तो नहीं बन सकता ना, क्या बनेगा? CaOCl का होल ट्वाइस। ट्वाइस बनेगा, इसलिए नाम इसका मिसलीडिंग है। फिर एक्चुअल में है क्या चीज ये, किससे बना हुआ है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है, जो आप इसलिए उसका दूसरा नाम ज्यादा यूज करते हो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। 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 एक्चुअल में बेटा ये जो, अब मैं आपको पूरी इसकी स्टोरी बता रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं है, ये तो ऐसा है CaOCl2। तो एक्चुअल में ये जो है एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ऐसा सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ CaOH twice base and HCl प्लस HOCl, दो एसिड है इसमें। एसिड्स, बेस तो एक ही है, लेकिन एसिड कितने हैं इसके अंदर? देखो, दो। दो। तो कैसे रिएक्शन होगा? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, OH हो गया, CaOH मतलब CaOH ट्वाइस। इस तरफ रख दो HCl, इस तरफ रख दो HOCl, तो इसका H और इसका OH बाहर हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड बेस से। बेस एक ही है लेकिन एसिड दो है बेटा, देखो, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ। जब ये वाटर बाहर हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर हो गए, तो पीछे क्या रह गया? CaCl और CaOCl। इसी को मिला के फार्मूला क्या लिखते हो आप? CaOCl2। CaOCl2। तो एक्चुअल में जो आप ब्लीचिंग पाउडर लिख रहे हो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिख रहे हो, ये एक्चुअल में एक बेस और दो एसिड से बना हुआ है। तो आपको बताना है बेटा वो दो एसिड कौन कौन से हैं। देखो, एक तो एसिड है आपका HCl, मतलब हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड, और एक HOCl वाला जिसको अभी आपने लिखा था हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो। हाइपोक्लोरस एसिड।
समझ गए बात सारी? Yes, sir. यस सर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, Yes, sir. येलोइश कलर का जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपका एक बेस और 2 एसिड से बना हुआ है। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर तो एक बेस और 2 एसिड से बना हुआ है, इसलिए इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि ये जो कंपाउंड है इसमें येलोइश पाउडर वो कौन सा है जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं? तो क्या आंसर दोगे इसका? ब्लीचिंग पाउडर। और केमिकल नेम पूछा था तो केमिकल नेम भी दे दो बेटा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। इस ब्लीचिंग पाउडर को जो बनाते हैं जिससे, उसमें एक्चुअली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन पास करके बनाते हैं। प्रिपरेशन मेथड किससे होता है इसका? ये तो इसकी स्टोरी है सारी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास पास कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन, मतलब क्या रिएक्शन हो जाएगी सोचो? CaOH whole twice plus Cl2 KOCl2 plus H2. H2। और इस रिएक्शन, इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? नाम इसका बोलते हैं बेटा हेसन क्लेवर्स प्रोसेस। क्या नाम बोलेंगे? हेडसन क्लेवर प्रोसेस। हेसन क्लेवर प्रोसेस। प्रोसेस। रिएक्शन आपने बता ही दी। तो यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का बेटा? सर हाँ, It was एक spelling. स्पेलिंग है सर, स्पेलिंग बता दीजिए बारी। नाम है बेटा HASEN CLEVER हेसन क्लेवर प्रोसेस। इसमें प्योर ड्राई क्लोरीन और स्लैक्ड लाइम के साथ लेते हैं, CaOH ट्वाइस के साथ लेते हैं। सर बोर्ड के ऊपर लिख दो सर वो नाम एक बार। अरे वो चल नहीं रहा, ये पेन जो है ना मेरे पास अभी, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ क्योंकि सेटिंग करूंगा तो हटना पड़ेगा मुझे, और हटूंगा तो कितना टाइम ही हो जाएगा। तो HASEN CLEVER। और रिएक्शन किस किस से करवाई बेटा? किससे बनाया आपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन लेनी है, वाटर बनेगा उसमें। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम जानते हो? क्या बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को? लाइम वाटर। लिक्विड सर, लिक्विड लाइम। स्लैक्ट लाइम बोलते हैं इसको। और ब्लीचिंग पाउडर यूज किस किस में आता है? सर क्लीनिंग एजेंट और Manufacture of chloroform, हम्म। making wool सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट unshakable. में भी यूज होता है। सर कपड़ों को हीट करने के लिए होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर एल्कली सर उसमें सर ब्राइन सॉल्यूशन को जो है रिएक्ट करवाते हैं। ब्राइन सर सॉल्यूशन है। ब्रेक होता है सर, वो आयंस के अंदर ब्रेक होता है। सर सर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं सिंपली बताऊं ना, नाम क्या है प्रोसेस का? देखो देखो, नाम क्या बोला मैंने? क्लोर एल्कली। तो इसका मतलब इसमें क्लोरीन बनेगा और एल्कली बनेगा। एल्कली कौन होता है? बेस NaOH। तो क्लोर एल्कली मतलब क्लोरीन प्लस NaOH बनाना है, और साथ में हाइड्रोजन बनती है। बनाते किससे? वो सॉल्ट से, ब्राइन सॉल्यूशन से। NaCl जो एक्वा प्लस सॉल्यूशन, H2। हाँ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो आप। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बन जाता है। तो बेटा इन क्वेश्चंस का अच्छे से फिर प्रैक्टिस करना, एक बार सारी चीजें पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, हर एक टॉपिक आपने इस तरीके से तैयार करना है। ओके सर। ओके बेटा, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास। फिर अब नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, उसमें वो करवा दूंगा ऑर्गेनिक वाला नेक्स्ट क्लास यस में। सर वो करवा दें। यस सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर।
Thank you, sir. Good Good evening. evening, sir. Thank you, Good sir. evening. Good evening.